सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। वनो समा की आवाज के ऑडिशन जिंदा दिलाने शहर लाहौर के बाद होने जा रहे हैं रोशनियों के शहर कराची और पूरे मुल्क में। कराची ऑडिशन की तारीख 6 और 7 जून। टाइम है सुबह 11 से शाम 5 बजे। एड्रेस समा टेलीविजन 15 फ्लोर टेक्नो सिटी कॉर्पोरेट टावर इल्ताफ हुसैन रोड कराची और पूरे पाकिस्तान हैदराबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, सक्खर, इस्लामाबाद, पेशावर, एबटाबाद, मीरपुर, आजाद कश्मीर, कोयटा। फोन नंबर है 0332883079। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। चंद पल यूं तेरी गुर्बत में कटे, उनके महकने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। वनो समा के ऑडिशन का सफर शुरू हो गया है। लाहौर से ऑडिशन के पहले दिन पूरे लाहौर से नात खां का रश देखने में आया। आज बरोज जुमा 5 जून होगा लाहौर ऑडिशन का दूसरा दिन। रात को मैं लाहौर आया हूँ और लाहौर एक ऐसी जगह है जहाँ इंसान आ तो जाता है अपनी मर्जी से, जाता फिर लाहौर वालों की मर्जी से। टाइम है सुबह 9 से शाम 5 बजे तक। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। आपने अभी इस वक्त जो शॉट देखा है वो एम्प्रेस मार्केट का देखा है। मैं कराची के हब सदर के अंदर खड़ा हूँ और ये एम्प्रेस मार्केट है। आज हम जो शो कर रहे हैं ये वो इलाका है जहाँ बहुत सारी चीज़ें शुरू हुई हैं। ये वो इलाका है, ये जो मार्केट है अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी हुई मार्केट है और इसको एम्प्रेस मार्केट कहा जाता था। अब ये एम्प्रेस मार्केट के नाम से मशहूर है। यहाँ पे पहले ट्रेडर्स आते थे, मसालों की तिजारत होती थी और इसके बाद फिर यहाँ अंदर भी एक बाज़ार सज गया है। आज का शो बहुत अच्छा है, बहुत डिफरेंट है। रीज़न है जैसा मॉर्निंग शो आपने कभी देखा नहीं होगा। रीज़न उसका ये है कि मैंने खुद भी कभी नहीं देखा। आज हम बजट के बारे में बात करते हैं। हर शख्स महंगाई से तंग है। वहाँ पर कुछ ऑडियंस बैठे हैं, अंदर हम दुकानदारों के आज आपको लेके चलेंगे, उनकी परेशानियाँ बताएंगे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जनाब गुजारा नहीं होता, तो गुजारा कैसे नहीं होता। मैं अभी नॉर्मली मैंने सोचा था कि मैं कोई बहुत बड़ा इंट्रो दूंगा, लेकिन ज़िंदगी से बड़ा कोई इंट्रो नहीं हो सकता। आज आपने एक लम्हा भी शो का मिस नहीं करना क्योंकि ये ज़िंदगी का शो है। एक बच्चा मुझे नजर आया जो एक बाल्टी उठाए जाता है। ये बाल्टी इसके हाथ में थी ऐसे करके और ये बाल्टी उठाए घूम रहा था। इसका नाम आदिल है, इससे मैं बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। पहले बोलो सुबह पाकिस्तान। सुबह पाकिस्तान। अब मुझे बताओ क्या करते क्या हो तुम? ये बेचते हो? जी मैं चने बेच के गुजारा करता हूँ। चने बेच के गुजारा करते हो? क्यों, वालिद नहीं है? वाली नहीं। और वालदा? वालदा काम करती है। वालदा भी काम करती है। कितने भाई बहन हो? हम लोग 3 भाई हैं। तो तुम पढ़ते क्यों नहीं हो? बस गुजारा नहीं बहुत मुश्किल से होता है इसलिए पढ़ते हैं। पहले पढ़ता था अब नहीं पढ़ता। कौन सी क्लास से छोड़ा है पढ़ना? मैं 4th क्लास से। ये क्लास 4 से इन्होंने पढ़ना छोड़ दिया है और ऐसे लातादाद लोग हैं। अच्छा ये तो एक आम आदमी है ना जो चने बेचकर गुजारा कर रहा है। अब आए मैं आपको मिलवाता हूँ दुकानदार से। दुकानदार क्या कह रहा है, दुकानदार की बात क्या होती है। ये शहजाद है। शहजाद अस्सलाम वालेकुम। आपका गुजारा हो जाता है? बहुत मुश्किल से होता है सर। इतने किराए हैं, तकरीबन 35 से 40 हज़ार रुपये किराए है। ये भी मजबूरन अब और कोई काम नहीं मिलते, नहीं तो ये दुकान छोड़ दें। एक दुकानदार खड़ा होके ये कह रहा है कि और कोई काम नहीं मिलता वरना मैं ये काम तुम वाकई ये काम छोड़ देते? बिल्कुल, अगर कोई और अच्छा काम मिले तो ये हम छोड़ देंगे क्योंकि रोज का नुकसान ही हो रहा है। रोज का नुकसान हो रहा है। नुकसान की वजह क्या है? कभी पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है, कभी सीएनजी की कीमत बढ़ जाती है, कभी आटे दाल का भाव बढ़ जाता है। नुकसान की वजह क्या है? यहाँ पर जो लोग आते हैं, अब मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। मैंने शहजाद से आते ही पूछा कि ये शर्ट कितने की थी। शहजाद ये शर्ट कितने की है? 250। तुमको कितना पैसे बचते हैं इसमें? इसमें तकरीबन 30 से 40 रुपए बचते हैं। 30 से 40 रुपए बचते हैं। इस दुकान में 4 पार्टनर्स हैं। और कितनी शर्टें बेचते हो दिन की? कभी 15 बेच जाती हैं, कभी 20, इस तरह। ये देखें, ये 50-55 की आ रही है, 60 की बेच रहे हैं।
ये 50-55 की आ रही है और 60 की बेच रहे हैं। ये देखें, ये जरा पकड़ना, माइक माइक पकड़ो, ऐसे ऐसे ही रखना, ऐसे ही रखना। ये शर्ट जो है ये 50-55 रुपए की, 10 रुपए पे प्रॉफिट पे, और 10 रुपए मैक्सिमम प्रॉफिट है इनका जिस पे बेचते हैं, जिस पे बेचते हैं। अच्छा, 7 दिन काम करते हो? 7 दिन करते हैं, कोई छुट्टी नहीं है। कल हड़ताल थी, कल भी खोली है। कभी यहाँ हंगामे का खतरा होता है? जी होता है, क्या करें फिर, हमें तो किराया देना पड़ता है, रोज का किराया है हमारा। कोई भत्ते वत्ते लेता है? नहीं पाता, कोई नहीं लेता। अच्छा, लेकिन वो वैसे अमन है, लेकिन यहाँ पर फिर भी अगर हड़तालें हो जाती हैं तो क्या होता है? हड़ताल होती है बहुत सारे, कभी तो ऐसा होता है फायरिंग चारिंग पहले होती थी, अब तो जब से नवाज शरीफ आए थोड़ा हालात बेहतर हुए हैं। अच्छा, तुम्हारे घर में और कितने लोग हैं? मेरे घर में 5 आदमी हैं। कौन कौन? 2 भाई हैं, 3 बहनें हैं। वालदा और वालिद? जी, वालदा वालिद भी हैं। चलो भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद। यहाँ पर एक और इकराम साहब, अकमल साहब, क्या हाल चाल है? सुना आज बजट आ रहा है? हाँ जी, बजट आ रहा है। ये तो हुक्मरान अपने लिए बजट लेके आ रहे हैं, आवाम के लिए नहीं लेके आ रहे। आओ जरा चलो ना साथ, आम आदमी को लेके अकमल को मैं साथ लेके जा रहा हूँ। अकमल सुबह ही सुबह समा देखता है अंदर, तुम देखते हो ना शो? डेली देखता हूँ मैं स्त्री। तुम भी देखते हो? बिल्कुल देखते हैं। ऑलराइट देन, यस, समा रॉक्स भाई। अच्छा, मुझे ये बताओ कि महंगाई है मुल्क में? मुल्क में महंगाई तो जी गरीब आदमी के लिए, अमीरों के लिए तो कुछ भी नहीं है। उनके लिए तो जहाज, कारें, मोटरें सब सस्ती हैं। जो ताज़ी मजदूरी करने वाला आदमी है, जो रोज़ का 500-400 कमाता है। मेरे 5 बच्चे हैं और मैं रात दिन इधर पड़ा हुआ हूँ, इस्त्री कर रहा हूँ अपने बच्चे पंजाब छोड़ के। दिल में छुरियाँ चलती हैं, उसके बावजूद अपने ऊपर जबर करके मजबूरी है। कल हुक्मरान जो कहते हैं, लोगों को कहते हैं तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। मेट्रो बनाने से किस्मत नहीं बदलती। हमारे बच्चे तालीम हासिल करें उन्हीं स्कूलों में। हमें तो सरकारी स्कूलों में भी तालीम हासिल करना मुश्किल है। हम बच्चों की फीसें, बच्चों की किताबें, बच्चों के बूट, बच्चों की पेंटे, कपड़े ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमें तो तालीम चाहिए। तो आपको पैसा कितना मिलता है? 500-600 की मजदूरी कर लेता हूँ मैं। और कितना यहाँ रखते हैं और कितना भेजते हैं? मैं 200-250 खा जाता हूँ, 10,000 महीने घर भेजता हूँ। और 10,000 महीने में उनका गुजारा हो जाता है? दाल चटनी जो भी नसीब में करते हैं। सारे बच्चे पढ़ते हैं आपके? मेरे 3 बच्चे पढ़ते हैं, बाकी छोटे हैं। बाकी छोटे हैं। चले इकराम, बहुत बहुत शुक्रिया। अकमल, थैंक यू सो मच। आइए जरा बात करते हैं यहाँ पर हम जिस जगह। अस्सलाम वालेकुम। क्या तालियां वालियां नहीं बजेंगी आज धूप के अंदर? ये पाकिस्तान है, धूप के अंदर सब कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। कादिर मंदोखेल साहब मेहमान हैं। कादिर मंदोखेल साहब के लिए बहुत सारी तालियां, बजाएं। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। आपका नाम? जी मेरा इकबाल। क्या कर? इकबाल परचून वाला मेरा नाम। तुम दुकानदार हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसको मारो पकड़ के। क्यों भाई? महंगाई। तुम कौन हो भाई? अस्सलाम वालेकुम। माइक में तो बोलो। नहीं है हमारे को। नहीं, अरे हमारी सब्जी की दुकान है, नींबू बेच रहा है। नींबू बेच नहीं रहे, सर पे लेके घूम रहे हो। अरे नींबू कौन बेच रहा है? ये नींबू नहीं है, ये तरबूज है। खोल के देखो, लाल निकलेगा बिल्कुल। बहुत महंगा है, हम नहीं खाएगा। वाह, क्या बात है जी, वेरी नाइस। अच्छा जी, आप कौन जी? मैं इन खबीसों से ना सामान खरीदती हूँ। इतना महंगा देते हैं कि मेरी तो जान ही जल जाती है कभी कभी। हालांकि आपको देख के लग नहीं रहा कि आपकी जान जलती है। हाय, ऐसी तो ना करें बात। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जिन्नातों की मलका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप क्यों आई हैं यहाँ? मैंने तो धूप सेक ली थी पिछले साल, इस दफा क्यों सिखवा रहे हो? शहनाज आपा के लिए बहुत सारी तालियां बजाइए जी। गुड मॉर्निंग। ये पाकिस्तान है और यही आज हमारा शो है। आज हम बात करेंगे महंगाई पे। आज हम बात करेंगे बजट पे। सुना है कि गवर्नमेंट ने पेट्रोल सस्ता कर दिया है। नहीं भाई, अभी तो सुना गवर्नमेंट ने। तुम्हें मैं इन सब से पिटवाऊंगा थोड़ी देर के बाद। मैं सच बता रहा हूँ। सुना है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि हर पैदा होने वाले बच्चे को 20 लाख रुपए दिया जाएंगे। इजाजत दो मेरे को। किस बात की? इजाजत दे दो यार, घर जाता हूँ, 2-4 बच्चे ही हो जाएं तो अच्छा है। अरे 4 बच्चों का 80 लाख बहुत होता है साहिर भाई। बैठ जाओ। इधर 2 दुकानें होंगी मेरी। अच्छा मंदोखेल साहब, आज बजट आने वाला है, क्या होने वाला है? और तुम लोग बोलो तो सही, क्या बात है? महंगाई है क्या? किसको? अच्छा एक मिनट, किसको लगता है महंगाई है?
है, बहुत महंगाई। क्या नाम है आपका? रफीक अहमद। क्या करते हैं आप? हिकमत का। आप हिकमत करते हैं? किसका इलाज करते हैं? हर मर्ज का। हर मर्ज का। मसलन क्या क्या? इधर तो आए ना, सामने आए। हकीम साहब आए, हकीम साहब के लिए तालियां भाई। अरे हकीम साहब आए, सामने आए। कौन सी दवाइयाँ होती हैं? बहुत सारी दवाइयाँ। कोई बात नहीं, भी महंगाई का एक सबूत है। मुझे लगा पीछे फायरिंग होने वाली है। भागो। अच्छा खैर, तो इतने शर्मिंदा क्यों? बताएं तो सही, दवाएं कौन सी होती हैं? दवाएं तो बहुत होती हैं, मुख्तलिफ हैं। मतलब भाई कौन से मर्ज की किसका इलाज कर? है हेपेटाइटिस सी है, बी है और पथरी का। क्या फालिज है? एक मिनट, ये बहुत संजीदा बात है। हमारे मुल्क में जो जितना तरक्की याफ्ता हमारा मुल्क है, अमेरिका नहीं हो सकता। अमेरिका में फालिज का इलाज अस्पताल में होता है, हमारे यहाँ रोडों पे हो रहा है। हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस सी जिसके बारे में सोचना मुश्किल है, उसका इलाज भी। आप जरा बैग दिखाएंगे अपना मुझे? नहीं, इनमें वो दवाइयाँ नहीं है। अबे तो फिर क्या? नहीं। अच्छा आप कितने पैसे लेते हैं? किस चीज़ के? दवा के। कौन से? मुख्तलिफ मर्ज। ये मुझे मेरी, बैठ जाओ तुम, बैठ जाओ। मेरे को भी मेरे बाल आ जाएंगे तुम्हारी दवाई से, देखो। अच्छा एक मिनट, मुझे बताइए, बहुत संजीदा बात है। अगर किसी को हेपेटाइटिस सी है तो कितने पैसे लेते हैं उसके? 2500 तक। 25। तो उससे इलाज हो जाता है इंशाल्लाह। अच्छा नहीं करें यार, खड़ा रहने दे, छोड़ दें, खड़ा रहने दे, सबको डिस्टर्ब नहीं करें। जो बोलना चाहता है बोल दे। ये पाकिस्तान में इस वक्त लाइव जा रहे हैं आप लोग समा पे। आपने अगर कुछ भी बोलना है तो आप लोग बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अच्छा मुझे बताएं, फालिज का इलाज कितने में होता है? तकरीबन 5000 तक। फालिज का इलाज 5000 रुपये, हेपेटाइटिस सी 2500 रुपये। अगर आपको इलाज करवाना है तो आप एम्प्रेस मार्केट में आ सकते हैं। आपका नाम क्या है? रफीक अहमद भाइयों, हकीम रफीक अहमद भाइयों। हकीम रफीक अहमद भाइयों इनका नाम है, इनको पूछ सकते हैं। आपको किसी ने सर्टिफाइड हिकमत दी है? टाइम बिल्कुल है आपके पास? अच्छा चलिए, बहुत मेहरबानी रफीक साहब, बहुत मेहरबानी। सर आज बजट आ रहा है। बजट से पहले तो पेट्रोल बम गिर चुका है और न जाने 5 बजे कौन कौन सा बम जो है ना वो गिराया जाएगा। मगर हुकूमत से तो हमें उम्मीद नहीं है, ये हुकूमत तो जुल्म करते रहेंगे। मगर समा टीवी से ये मुझे उम्मीद नहीं थी जो आप लोगों ने किया है। क्या बजट तो आएगा 5 बजे, अभी से आप लोगों ने धूप बिठा कि हमें क्या करवा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। यार आपका रंग खराब नहीं होगा, आप फिक्र ना करें। मंदोखेल साहब आप प्राडो से ही तो निकले। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कुछ मैं नहीं होता। इधर भी सोच रहा हूँ, यहाँ भी सोच रहा हूँ, खवातीन को भी देख रहा हूँ। हमारा तो नसीब ही खराब है, हम तो जितनी भी कोशिश कर ले काले ही रहेंगे। इतनी मेहनत करके माल लेके आते हैं, ऊपर से आपा कुलसुम ऐसा तबीयत से गुजराती मुझे। तो ये मेहनत से करता है? अरे हराम खा रहा है, हराम। और क्या? कहाँ से हराम खा रहा हूँ? जो माल आता है मंडी से मेरा बाप लाता है क्या? अरे 100 रुपए की चीज लाके 200 रुपए की बेचता है, हमसे पूछ। तो क्या वहाँ से सुजुकी किराया कौन देगा? मेरे खालू के दी। सच में इतनी महंगाई हो गई, दिल चाहता है 2-4 बच्चे तो ऐसे ही भेज दूं, इसके मनुष्य की खातिर। मत रो, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। क्या बच्चे? तुम फिक्र नहीं करो। या बूढ़े हो गए इसी उम्मीद पे कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अरे उम्मीद पे दुनिया कायम है, फिक्र नहीं करो। जैसे ये उम्मीद लगा रहे 4 बच्चे। आपा क्यों इतना बोली हो इस इंजन के मुंह वाले? आए आपा किसको कह रहे हो? आपा किसको कह रहे हो? अपने आप को देखा है हमारे अब्बा के बराबर? अरे क्या हो गया? हम बच्चा है, अभी हमारे बाल भी नहीं निकले। हाँ सही कह रहा है, ऊपर से तो तू बच्चा ही है, मनुष्य। अरे आज किसको बुला लिया है? हमारी बेइज्जती का दिन है क्या आज? बेइज्जती क्या, तेरी तो भरपूर करूंगी आज। देख तो सही, तू करता जा बस, अब करता जा। तुम्हारी बेइज्जती का दिन है, डबल दिन है। अरे तो मैंने कोई बजट अनाउंस किया जो मेरी बेइज्जती करे? तेरी वजह से बजट खराब हुआ है ना। तू इस हालत में क्यों चश्मा पहन रहा है? शर्म नहीं आती तुझे? कहाँ से लिया ये चश्मा? ये 150 रुपए का आगे से लिया है। मैं बताऊं इससे चश्मा क्यों लगाया है? ताकि पता चले मुंह कहाँ खत्म हो रहा है मनुष्य का। कैसे आप आगे कसम जुबान दराजी कर रही हो? तुम्हारे शोर से शिकायत करूंगा मैं। अल्लाह ना करे ऐसा होता तो गला घोट के मार देती वहीं पर। अरे किसको मार देती? आपको नहीं, मामू सोचा नहीं है, समझा करो। ये देखो वो हकीम साहब गए, उनके लिए दवा ले लो यार। पप्पो है मेरी, पप्पो। अब्बा की बहन है मेरी। जो दूर से जितने बदसूरत लगते हो, करीब से उससे ज्यादा हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। सीरियसली। अच्छा आप लोगों से, आप घर की शॉपिंग करती हैं? जी मुझे बताइए क्या महंगाई है? हाँ हाँ ठीक है, ये माइक लीजिए, माइक लीजिए।
महंगाई है, माइक में बोलिएगा। हाँ बहुत है। कितनी महंगाई है? बहुत ज्यादा महंगाई। ये बताइए आटा कितने रुपए किलो है? आटा 40 रुपए। कितना? 40 रुपए। 40 रुपए किलो। आपको लगता है कितने का होना चाहिए जो आप अफोर्ड कर सकें? तकरीबन 20 रुपए। जनाब पहला वर्डिक्ट तो ये है कि आटा जो है वो 20 रुपए किलो होना चाहिए। ये एक आम आदमी बोल रहा है। आप में से कौन कौन ये कहता है कि आटा 20 रुपए किलो होना चाहिए? हाथ उठाए। इधर देख लीजिए, इधर इधर भी देख लीजिए, इधर भी देख। आप लोगों को लगता है आटा 20 रुपए किलो होना चाहिए? हाँ हाँ होना चाहिए। अरे हाथ उठाओ ना यार। देखो एक बात बता दूं, पाकिस्तान में जब हम वक्त पे नहीं बोलते तो फिर यही होता। अब मैं 1 2 3 बोलूंगा, हाथ उठाना। आटा 20 रुपए किलो होना चाहिए? हाँ होना चाहिए। ये बात होना चाहिए ना। आटे का पहला वर्डिक्ट आया कि आटा 20 रुपए किलो होना चाहिए। आज के बजट में आटा कितना का होगा नो वन नोज, लेकिन शो तो यहाँ से शुरू हो रहा है। अब मैं इन तमाम लोगों को लेके अंदर जाऊंगा एम्प्रेस मार्केट के, और इसके बाद हम मुख्तलिफ दुकानदारों से बात करेंगे, आपको बताएंगे कि अहवाल क्या है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आज बजट से पहले हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट ये प्रोग्राम जरूर देखे कि आटा हमको 40 रुपए नहीं चाहिए, हमको आटा कितना चाहिए? 20 रुपए किलो चाहिए। छोटा अच्छा, और रीजन एक और भी है इसका कि हमने यहाँ पर ये क्यों रखा है शो। इसी गर्मी के अंदर हम भी खड़े हैं, इसी गर्मी में नॉर्मल पाकिस्तानी भी होता है, तो किसी साहिर लोधी को या किसी कादिर मंदोखेल को इस बात की इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि हम अपनी गाड़ियों से उतरें और शोज़ करें। हम भी यहाँ इसी तरह गर्मी में उसी तरह से रहें जिस तरह से मेरे मुल्क के ये आवाम रहते हैं। तो हमने आज ये शो इसीलिए बाहर रखा है। कोई एसी नहीं है, कोई स्टूडियो लाइट्स नहीं है, हम इस शदीद धूप के आलम में यहीं खड़े हैं और यहीं से शो कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट का कोई ओहदेदार कॉल कर सकता है और हमें खुशखबरी दे सकता है कि आटा पाकिस्तान के लिए 20 रुपए किलो कर दिया है, तो हम उसके शुक्रगुजार होंगे। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जाइएगा नहीं, विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पनोसमा की आवाज के ऑडिशन जिंदा दिलाने शहर लाहौर के बाद होने जा रहे हैं रोशनियों के शहर कराची और पूरे मुल्क में। कराची ऑडिशन की तारीख 6 और 7 जून। टाइम है सुबह 11 से शाम 5 बजे। एड्रेस समा टेलीविजन 15 फ्लोर, टेक्नो सिटी कॉर्पोरेट टावर, इल्ताफ हुसैन रोड, कराची। और पूरे पाकिस्तान हैदराबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, सक्खर, इस्लामाबाद, पेशावर, एबटाबाद, मीरपुर, आजाद कश्मीर, कोयटा। फोन नंबर है 033288307779। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। चंद पल यूं तेरी गुर्बत में कटे। Once again जी, अस्सलाम वालेकुम। 20 रुपए, 20 रुपए, 20 रुपए, 20 रुपए, जोर से 20 रुपए, 20 रुपए, 20 रुपए, 20 रुपए, 20 रुपए, 20 रुपए। ये आटे के भाव हम कह रहे हैं कि 20 रुपए रखना चाहिए। रीजन उसका ये है, मैं आपको ये बताता चलूं कि पिछले साल भी सिंध और पंजाब में बेशुमार आटा ऐसा था, हजारों मन आटा ऐसा था जो गोदामों में पड़ा रह गया, लेकिन वो आप तक नहीं पहुंचा और वो खराब हो गया। तो हमको आटा कितने रुपए किलो चाहिए? 20 रुपए। हमको आटा कितने रुपए किलो चाहिए? 20 रुपए। और ये पूरा पाकिस्तान की आवाज है। एक बात याद रखिएगा, अपने आप को शहरों में मत बांटिए। अगर आप ये समझते हैं कि ये शो कराची से हो रहा है तो आप गलत समझते हैं। आप ये शो पाकिस्तान में देख रहे हैं, कराची में पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान में कराची है। तो जो आवाज यहाँ से उठ रही है वो पूरे पाकिस्तान की आवाज है। ऑलराइट जी, हाँ जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं बोला 20 रुपए किलो तो रख लो भाई, लेकिन उसमें थोड़ा कमीशन रख लेना, किराया वराया का, बस का जो आता है ना सुजुकी में। ये फिर बोला ना, ये फिर बोला। अब तो क्या गूंगा हो जाऊंगा मैं, अपनी जुबान काट लूंगा अपनी। एक घर में अगर 10 लोग हैं और 10 लोगों के लिए 5 किलो आटा पकेगा, अरे मनुष्य तो सोच के कितने रुपए किलो आटा मिल वो रहा है? 10 बच्चे का मेरी वजह से जो मुझ पर टेंशन डाल रही हो। मैं आज इसको मार के जाऊंगी, ये याद रखना इस शो में। हाथ लगा के दिखाओ, मैं पेट्रोल डाल के आग ला लूंगा। बहाने से हाथ लगाना चाह रही हो?
देखे मैं बोल रहा हूँ कि 10 बच्चे हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर है भाई। हमारा तो देखे काम आता है ना, हम सुजुकी में लेकर आते हैं, उसका किराया देते हैं, इसमें पेट्रोल लगता है, तो कम से कम 20 नहीं 25 कर लो। अच्छे को अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप मिलावट करते हैं, ये भी तो इल्जाम है। नहीं मिलावट नहीं करता। करते हैं ये लोग मिलावट? नहीं मिलावट करते हैं। ओए तुम लोग अपने हक के लिए जोर से नहीं बोल सकते, वैसे नारा लगाते हो मिलावट करते हैं। मिलावट करते हैं। नहीं मिलावट नहीं करता वो थोड़ा कभी। मेरे तो ये कहना है कि पाकिस्तान इस्लामी पहला एटमी मुल्क है। ये एटम बम किस कम काम का 21 मर्ज का दवा है, जो यहाँ पे पानी नहीं है, बिजली नहीं है, आटा नहीं है। आप 20 रुपए की बात करें, मैं कहता हूँ फ्री देना चाहिए। इससे पहले एक राशन कार्ड हुआ करता था, राशन कार्ड का सिलसिला जारी करके कम से कम आटा, सूखा आटा तो फ्री दे गवर्नमेंट। अच्छा, महंगाई से सभी परेशान है, ये बताइए पानी से कौन परेशान है भाई? बिजली से कौन परेशान है? सब परेशान है। सैलरी, मैं गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ और पिछली दफ़ा भी साहब डार साहब ने वादा किया था कि इस दफ़ा इतनी सैलरी नहीं बढ़ा रहे, नेक्स्ट टाइम बढ़ाएंगे, लेकिन इस दफ़ा भी सुनने में आ रहा है और 100% है कि सिर्फ 10% बढ़ा रहे हैं और महंगाई इन्होंने 100% कर दिया है। खुदा का खौफ करो, तुम समंदर में गर्क हो जाओगे अगर तुम इंसाफ नहीं करोगे। खुदा का खौफ करो। अच्छा जी, ये मुझे बताइए महंगाई से किस किस का गुजारा नहीं होता? किसका गुजारा नहीं होता? हाथ उठाएं, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हाथ उठाओ। अगर अपना हक मांगना है तो हाथ उठाओ। किसका गुजारा नहीं होता? अमीर का होता है, गरीब का नहीं होता है। अमीर का होता है, गरीब का नहीं होता। अरे नहीं भैया, अब तो अमीर से अमीर तर और गरीब से गरीब तर हो रहा है। अरे मार दिया मनुष्यों ने। चला सकती है, अपने आप को छुपाया हुआ है अमीरों ने। ऑलराइट, अमीरों ने कहाँ छुपाया? वो बोल रहे ऐसे अमीर है जो पूरा मुल्क फ्री चला सकते हैं। दिमाग घुमा हुआ इसका लग रहा है मुझे। बता रहा हूँ। अच्छा जी, अच्छा आप मुझे ये बताइए, आप परचून के दुकानदार हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे महंगी चीज क्या है आपकी दुकान में? देखिए सबसे महंगी चीज जो अब चल रही है ना, वो चीनी का दाम टिक नहीं रहा है अभी। वक्त पे ना क्या होता है, कभी ऊंचा कभी नीचा। और एक तेल। अच्छा मुझे ये बताइए, चीनी का मसला किस किस को है? चीनी कितने रुपए किलो है? किसको पता है चीनी कितने? इसको तो शुगर है 60 रुपए किलो। 60 रुपए, 65 रुपए। कितने की होनी चाहिए चीनी? 30 रुपए, 40 रुपए, तो 20 रुपए, 30 रुपए, 30 रुपए। कितने होने चाहिए? देखिए ये तो बोलनी है, आटा बोलनी है 20, चीनी बोलनी है 30। मुझे कटोरा ला दो, मैं भीख मांग लेता हूँ यार। अरे तू भीख ही मांगेगा, तू देखिए इंशाल्लाह आज यहाँ से जाएगा भीख मांगता हुआ जाएगा। अरे तो तुमको कटोरे की जरूरत भी नहीं है, तुम्हारा मुंह कचकोल जैसा है। अच्छा जी, एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है। गवर्नमेंट से मेरी इल्तिजा है, सुन लीजिए ये आवाजें, और ये पूरे पाकिस्तान की आवाजें हैं। आटा 20 रुपए, चीनी 30 रुपए। आटा 20 रुपए, चीनी 30 रुपए। आटा 20 रुपए, चीनी 30 रुपए। आटा 20, चीनी 30। आटा 20, चीनी 30। आटा 20, चीनी 30। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अभी घी के भी दाम बताने, पेट्रोल के भी दाम बताने, सीएनजी के भी दाम बताने, क्योंकि यहाँ हर चीज की कीमत है, इंसानों समेत कीमत है। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। पनोसमा की आवाज के ऑडिशन जिंदा दिलाने शहर लाहौर के बाद होने जा रहे हैं रोशनियों के शहर कराची और पूरे मुल्क में। कराची ऑडिशन की तारीख 6 और 7 जून। टाइम है सुबह 11 से शाम 5 बजे। एड्रेस समा टेलीविजन 15 फ्लोर, टेक्नो सिटी कॉर्पोरेट टावर, इल्ताफ हुसैन रोड, कराची। और पूरे पाकिस्तान हैदराबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, सक्खर, इस्लामाबाद, पेशावर, एबटाबाद, मीरपुर, आजाद कश्मीर, कोयटा। फोन नंबर है 0332883079। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। चंद पल यूं तेरी गुर्बत में कटे। चीनी 30, आटा 20, चीनी 30। Once again, ladies and gentlemen, अस्सलाम वालेकुम। अरे तालियां तो बोलो, बजाएं तभी आप लोग। मिलेगा आटा 20। जोर से सारे लोग। आटा 20, चीनी 30।
अच्छा। जब भी तो तुम लोग महंगाई की चक्कियों में पिस रहे होते हो। मैं आपको ये बोलते नहीं हो जब वक्त होता है तो। ये बड़ी ऑकवर्ड सा मोमेंट है मेरे लिए। मैं आपको ये मंजर दिखाना चाहता हूँ। मेरे वालिद मेरे घर पे रहते हैं, मतलब मैं उनके घर पे रहता हूँ और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर उनकी तबीयत इन दोनों ठीक नहीं है, उनकी जब भी तबीयत ख़राब होती है तो मुझे फ़िक्र हो जाती है। मैं इस अता साहब के साथ मौजूद हूँ। ये भी किसी के वालिद हैं, इनसे मैं बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अता साहब, ये सामान उठाते हुए कितने साल हो गए आपको? हमको उम्र इसमें ख़त्म हो गई, हमारी उम्र इसी में ख़त्म हो गई इसमें से। हाँ, हम बचपन से यही काम करता है बेटा। हम 18 साल का था, इधर आया है, अभी यही हमारा काम है। कितने पैसे मिलते हैं दिन में? पैसा हम बोलते नहीं है, जो ग्राहक के ऊपर खुशी से वो हमारे को देते, हमारा ख्याल करते हैं। आपका गुजारा हो जाता है? हमारा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो जाता है। महंगाई है? महंगाई है तो क्या करूं बाबा, सबके लिए, हमारे लिए एक के लिए तो नहीं है। महंगाई बहुत बड़ी है, महंगाई बहुत बड़ी है। हम किराया देता है तो राशन नहीं होता है, राशन लेता है तो किराया नहीं है, कभी पैदल जाना पड़ता है। आज हुकूमत से बजट आने वाला है, नया बजट आने वाला है, क्या लगता है कुछ सस्ता होगा? अल्लाह करे सस्ता हो जावे। तो आप रहते कहाँ पे हैं? हम मंगापी रोड। तो यहाँ से कैसे जाते हैं? यहाँ से बसों में जाता है, 2 बस बदली, सुबह में 2 शाम में। और कितनी देर में जाते हैं? 2 घंटे में। 2 घंटे में जाते हैं, 2 घंटे में आते हैं। और 2 घंटा आने जाने में, 2 आने जाने में। और कितने बजे यहाँ पर आ जाते हैं सुबह? सुबह हम 8 बजे पहुँच जाता है और वापसी हमारी 5 बजे भी 6 बजे भी हो जाती है। कितने बच्चे हैं घर में? घर में 2 बच्चे हैं, 2 लड़की है। उनकी शादियाँ हो गई हैं? एक की हो गई, एक बाकी है। अच्छा, और गुजारा हो जाता है, इलाज वगैरह सब हो जाता है आपका? बस अल्लाह करता है पूरा, बस हमारा ताकत नहीं है बेटा। हाँ, बस इधर से कोई ग्राहक अच्छा मिलता तो वो हमारे को दे देता है, उसी में होता है। नहीं तो फिर क्या है, अल्लाह मियाँ पूरा करेगा। बस अल्लाह मियाँ पूरा करेगा। हुकूमत से कुछ कहना चाहते हैं? हम हुकूमत से क्या, हमारी हालत ये देखता है, हम बुढ़ा, हम उठाने के तो काबिल नहीं है, मगर क्या करें, ये हमको फैलाना हाथ अच्छा नहीं लगता। हम बोलता ये हमारे लिए। तालियां बजाइए इनके लिए। वाह वाह। एक सेकंड, ये मुझे नजर उठा के। नहीं बॉस, थोड़ा सा इधर दें। आज मैं आ जाए जी, आ जाए। चलो जी, पता होना चाहिए हमको ये रखना किधर है। कोई बात नहीं, कोई वजन ज्यादा नहीं है। आ जाए नदीम, आ जाओ इधर, आ जाओ। मैं ये वजन इसलिए उठा रहा हूँ ताकि पता चल सके सीरियसली ये बहुत भारी है। और ये दिन में कितने चक्कर करते हैं, मैंने जानबूझ के ये उठाया है। ये दिन में कितने चक्कर करते हैं मैं आपको अभी पूछ के बताता हूँ। ये मैं जब मुझे पसीना आता है तो मैं या एसी में चला जाता हूँ या पंखे के नीचे चला जाता हूँ, या कभी कभी ये होता है कि मैं परफ्यूम छिड़क लेता हूँ, लेकिन यहाँ कोई परफ्यूम नहीं है। इसको पकड़िएगा। अच्छा, ये उठा के रखना होता है, इसे गाड़ी के अंदर रखना होता है इसे। अच्छा, ये बताएं कितने चक्कर करते हैं ऐसे चक्कर ग्राहक की मर्जी, जितना राशन ले। लेकिन फिर भी एक दिन में कितनी मरतबा उठाते हैं इतना? देखो ये ग्राहक के ऊपर 2 चक्कर भी होता है। क्या समझा, जितना ऑर्डर देगा हमारा काम है कर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस एक चक्कर के कितने पैसे नॉर्मली मिलते हैं? मतलब सामने अभी जो मिलेगा वो हमको कुछ नहीं बता सकता। हम कुछ नहीं, ग्राहक के ऊपर खुशी से जो। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा कितना दिया है आपको? 100 भी देता है, 200 भी देता है, 500 भी देता है, 50 भी देता है, 20 भी देता है। हम कुछ भी नहीं बोल सकता ग्राहकों को। हाँ, हम बोलेगा आइंदा मेरे को नहीं ढूंढेगा, दूसरा कोई कुली पकड़ के चले जाएंगे। साफ बात है। देखो ग्राहक सुन रहे, हम बोलता कुछ नहीं, साफ बात। कितने पैसे देंगे अपन? लाए इधर दिखाइए। इससे पैसे लेके इसको क्यों दे रहे हैं? आप बताइए क्यों दे रहा हूँ? मुझे क्या पता, मैं यही मसला पूछ रहा। आपने उसके हाथ से पैसे लेके उसको बाबे को क्यों दिए हैं, ये मुझे मैं बता देता हूँ। इनकी उम्र मेरे वालिद की जगह है, ठीक है। हम जो शो कर रहे हैं इस वक्त वो बजट के लिए कर रहे हैं। अगर आप कैमरे के इंतजार में, आप सुनिए मेरी, मैं भी सही बातें कर रहा हूँ, इसलिए मुझे ये मत बताइए कि मैंने क्यों छीना है। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं ये इनका हक है। ऐसे मदद नहीं होती कि वहाँ से छीना उसको दे दिया। ये आप ये दुआ कीजिए कि आप ये जो बात कर रहे हैं गवर्नमेंट सुने, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, सुने। अब आप नहीं बोलिए, सुने मेरी बात। आपको कुछ नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ। मैं एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ, जब तक आप लोग अपना हक मांगेंगी ना, कोई नहीं देने वाला। ये सिर्फ खबरें तक है, ये खबरें तक है, ये कुछ नहीं होता। मेरी 62 साल उम्र है, कम नहीं है। मुझे पता है
गवर्नमेंट कुछ नहीं देती, गवर्नमेंट कुछ नहीं देती, ना आप लेके दे सकते। तुम्हें खबरें चाहिए सिर्फ, ऐसे पूरे चले मैं आपको एक मिनट सुनो मेरा, क्या नाम, एक मिनट है नहीं, मैं जवाब दे दूं। मैं आपको बताऊं परवेज मसीह साहब, आपको अंदाजा नहीं है, हम लोग जितनी भी मेहनत करते हैं ना और जितनी भी कोशिश करके हम बेशुमार लोगों का इलाज भी होता है और इसी मीडिया के जरिए होता है। और अगर आपको इस बात का एहसास नहीं है, मैं आपको एहसास दिला भी नहीं सकता। आपके पास अगर कोई अच्छा आदमी आता है ना, एक मिनट, आपके पास अगर कोई वाकई अच्छा आदमी आता ना, आप लोगों को समझ नहीं होती है। आप लोग अच्छा मेरा इंटरव्यू लिया, मेरा एक केस चल रहा है, उसका हल कर सकते हैं। देखिए अगेन एक बात है, आप मेरे पास आपको क्या पता कि हम लोग कौन है? आप मेरे पास शो पे नहीं, मैं आपको 5 उंगलियां, एक मिनट ना, तो 5 उंगलियां, एक मिनट, आप गुस्से में क्यों आ रहे हैं? आपके अगर अपने मसाइल हैं, पूरी दुनिया के मसाइल हैं, आप अकेले सफर नहीं कर रहे हैं। तो मैं कैसे हल करोगे? मैं आपको सुने ना, मैं हम गवर्नमेंट है, लेकिन अगर हम यहाँ कुछ मदद करने आए ना तो हमारी इज्जत कीजिए। अगर हमारे खिलाफ होंगे ना, अगर हम, आप बताइए झूठे ये, बस आप मेरे पास आप मेरे, तो आप भी आप सुनिए मेरी बात। 1000 रुपया वो 100 दे रहा अपनी खुशी से, तुम 1000 रुपया उसे दे रहे हो, ये क्या मीडिया है, ये क्या बना रहे हो? मैं आपको एक बात बताएं, सुने, एक मिनट, छोड़े, एक सेकंड भाई, आप मेरे पास शो पे आइएगा, टीवी पे आइएगा, मैं आपको मदद कर दूंगा, ठीक है? आप आइएगा मेरे पास, आप मुझे आप अब चुप रहना, अब इसको लेना, अब जो मैं बात कर रहा हूँ। एक मिनट, हमारे मुल्क में यही खराबी है ना, इन्होंने, एक सेकंड, अब चुप रहिए ना, मैं आपको एक सेकंड, परवेज साहब चुप रहिए। अगर ये कैमरा बंद हो जाएगा तो मैं किसी और जबान में आपसे बात करूंगा, चुप रहिए, सुन लीजिए मेरी बात। नहीं, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात, आप अगेन नहीं समझे ना आप सुनिए, मैं समझा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता था कि मैं कैमरे पे करूँ, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, इसीलिए सुनिए। ना इन्होंने कभी मेरे शोज देखे, ना इन्हें ये पता कि मैं कौन हूँ ना। अब चुप रहिए, बोलिएगा नहीं, ये मैं आपकी उस बात का जवाब दे रहा हूँ क्योंकि आपकी जहन गलत है, सोच गलत है। सुन लीजिए, पहले आप सुने तो सही, सुन लीजिए, छोड़ दे, नहीं, मुझे बात करनी, मैं ये एक मिनट, मैं ये बात करना चाहता हूँ। आप सुनिए, हम कभी भी ये बताना नहीं चाहते कि हमने उमर का इलाज करवाया है, हम कभी ये बताना नहीं चाहते कि माविया आज ठीक होके हिंदुस्तान से वापस आ चुका है, 70 लाख उसके ऑपरेशन के लगे। हम कभी ये बताना नहीं चाहते कि कितनी स्कॉलरशिप्स जाती हैं, कितने लोगों को राशन जाता है, कितने लोग, ये मुझे नहीं जानते। इनको प्रॉब्लम है और ये मैं गवर्नमेंट को दिखाना चाहता हूँ, इनको प्रॉब्लम है, इनकी प्रॉब्लम को हल कीजिए, वरना इसी तरह से ये किसी पे ट्रस्ट नहीं करेंगे और इसी तरह से मीडिया आता रहेगा और ये मीडिया के खिलाफ बात करेंगे। भाई हम आपके साथ हैं, आप अगर मुझे जानते ना तो आप ये बात नहीं करते, कोई गिला नहीं है। आप मेरे पास शो पे आइएगा, अगर मैं आपका ना करूं अपनी हिम्मत से तो फिर आप मुझे बात कीजिएगा ना। मैं पहुंचूंगा, मैं देखूंगा ये मीडिया वाले क्या करते हैं, लेकिन एक बात परवेज साहब, एक बात और, हर आदमी गलत नहीं होता दोस्त, हर आदमी गलत नहीं होता, हर मीडिया गलत नहीं होता। और मैं कसम खा के कहता हूँ, मेरे पास ये 2 लड़कियां हैं जो बेचारी हमारी बेटियों के बराबर हैं, वो पूरा दिन और रात काम करती हैं। और आज जो हमने शो प्लान किया ना, सिर्फ इसलिए प्लान किया कि शायद गवर्नमेंट सुन ले, शायद आपको रिलीफ मिल जाए, शायद कुछ हो जाए। हम अपनी सी कोशिश कर रहे हैं, हमारा साथ दें इसमें, और कोई बात नहीं है। आइए, तुम यार शक करते हो, शक मत करो, ताली बजाओ परवेज साहब के लिए। आइए, आजा, कोई मसला नहीं। अच्छा, मैंने जानबूझ के ये सब कुछ किया, उसका रीजन क्या था? बहुत सिंपल सी बात है कि देखिए ये फ्रस्ट्रेशंस हैं, किसी बात पे भी अब एतबार नहीं रहा है, मीडिया पे एतबार नहीं रहा। हम जितनी भी कोशिश कर लें ये सब कुछ इसी तरह से होगा। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे कहना पड़ा, इसलिए कहना पड़ा बिकॉज इसके अलावा कोई चारा नहीं है। कैसे आप यकीन दिलाएंगे अपनी बेगुनाही का, कैसे यकीन दिलाएंगे, ये कैसे यकीन दिलाएंगे कि वाकई हम चाहते हैं कि हम मदद कर सकें। मैं यहाँ पर आना चाहता हूँ। यहाँ पर कौन है? यहाँ कौन है भाई? भाग गए? हाँ, आप जाइए भाई, बहुत मेहरबानी आता साहब के लिए। अच्छा जी, साहिर भाई, वो मेरी फ्रेंचाइज है, मेरी शॉप। साहिर, एक बात कहना चाह रही हूँ, जरा वो अपने कैमरामैन को साथ लेके चलना अंदर। अरे रमजान आ रहा है ना, सारा सामान सस्ता मिल जाएगा। सच्ची रमजान में सस्ताई होने वाली है। हाय, देखिए
अगर आप यूरोप और अमेरिका को देख ले, वहाँ जो उनका क्रिसमस या दूसरे जो न्यू ईयर आ रहा है तो वो चीज़ें सस्ती हो जाती है। हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं और जब रमज़ान का महीना आ रहा है और महंगाई हो जाती है। तो इस हवाले से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बजट का मैं आदाद शुमार देख रहा था, 42 खरब 72 अरब रुपए का बजट, और उसमें जो महसूलात है वो 31 अरब। इसका मतलब ये कि 11 खरब अभी उन्होंने कर्ज लेना है और पिछले कर्ज के चक्कर में 13 खरब उन्होंने किस्तें देनी है। तो ये कब तक हम भीख में गुजारा करते रहेंगे, कब तक हम कर्ज लेते रहेंगे? हम अपनी जो इनकम आए उसी के मुताबिक अपने औकात में क्यों नहीं रहते हैं? हमारे जो अखराजात है, मैं पिछले दिनों में देख रहा था किसी न्यूज़ में कि अमेरिका के सदर ओबामा के अकाउंट में सिर्फ $1000 है, यानी $1000 1 लाख रुपए। यहाँ आप किसी सेक्रेटरीट में चले जाए, किसी चपरासी के अकाउंट में भी लाख रुपए से ज्यादा होगा। तो क्या ये है? अगर इस तरह से होता रहेगा तो न तो महंगाई कम होगी और इसी तरह आवाम जो है ना वो इसी तरह महंगाई की चक्की में पिसते रहेंगे और हम इसी तरह प्रोग्राम करते रहेंगे। सुनना उनना किसी ने नहीं है। और जी मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। जब हम ब्रेक ले लेंगे तो उसके बाद हम अंदर जाएंगे और अंदर जाके देखेंगे कि अब जब रमज़ान की आमद है तो खजूर का भाव क्या है, जब रमज़ान की आमद है तो दालें कितनी महंगी हैं, जब रमज़ान की आमद है तो बेसन कितना महंगा है, तेल कितना महंगा है, क्या एक गरीब आदमी अब अफ्तार भी कर सकेगा, कपड़े कितने महंगे हैं, क्या वाकई एक गरीब आदमी कपड़े भी ख़रीद सकता है? ये सारी बातें हैं। मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ है इस बात का कि वाकई, और उसमें कसूर उनका नहीं है, परवेज़ साहब का नहीं है, कसूर हम सब का है और शायद बहुत ज़्यादा उन लोगों का है जिन्होंने हर चीज़ को एक ख़बर बना दिया है। हर चीज़ खबर नहीं होती, हर आदमी सिर्फ खबर के लिए काम नहीं करता, हर आदमी सिर्फ रेटिंग के लिए काम नहीं करता। 2 दिन पहले हमने एक ऐसा शो किया है जिसका रेटिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं था। वो शो सिर्फ इसलिए था ताकि मैं अपनी कौम को कुछ बता सकूं। हमारी टीम की पूरी कोशिशें हैं। अब बाकी फ़ैसला आपके हाथ में है, आप इसे जैसे भी समझना चाहें, लेकिन आई ऑनेस्टली होप कि हम कहीं ना कहीं ऐसे बन सकें कि हम पे लोग एतबार करें। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। पनोसमा की आवाज के ऑडिशन जिंदा दिलाने शहर लाहौर के बाद होने जा रहे हैं रोशनियों के शहर कराची और पूरे मुल्क में। कराची ऑडिशन की तारीख 6 और 7 जून। टाइम है सुबह 11 से शाम 5 बजे। एड्रेस समा टेलीविजन 15 फ्लोर टेक्नो सिटी कॉर्पोरेट टावर इल्ताफ हुसैन रोड कराची और पूरे पाकिस्तान हैदराबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, सक्खर, इस्लामाबाद, पेशावर, एबटाबाद, मीरपुर, आजाद कश्मीर, कोयटा। फोन नंबर है 033288307779। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। चंद पल यूं तेरी गुर्बत में कटे। अस्सलामुअलैकुम जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और हम यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ एक बड़ी अजीब हैरतअंगेज़ बात हुई है। हमारे मुल्क में हर जगह मसाइल ही मसाइल हैं और उनका अंबार ही अंबार है। मेरे पास यहाँ पर ये साहब मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सैयद इमरान अली। इमरान अली साहब, ये आपके हाथ में क्या है? अच्छा पहले इसको छोड़ें, मुझे ये बताएं, गुजारा हो जाता है आपका? किसी कीमत पे भी नहीं होता गुजारा, नहीं होता। नहीं होता। ये जो बजट आ रहा है आपके ख्याल में कैसा होगा? ये जो बजट आ रहा है ये किसी काम का नहीं होगा। ये जो हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं ना, साहिल भाई जवान हो गए, बल्कि अब तो मूछें भी सफ़ेद हो गई हैं, लेकिन हमने नहीं देखा कि इस मुल्क की कोई तकदीर बदलेगी या कोई तकदीर बदलेगा। हर कोई आता है। कैसा होना चाहिए बजट आपके हिसाब से? कैसा बजट होना चाहिए? बजट ऐसा होना चाहिए कि जो गरीब आदमी है, गरीब इंसान जो है, उसको फायदा होना चाहिए। कैसे होना चाहिए वो बताओ? नहीं होना चाहिए। किस तरह फायदा है वो? इस तरह होना चाहिए कि एक मजदूर की तनख्वाह भी साहिल भाई कम से कम 25,000 होनी चाहिए। आपके ख्याल में 25,000 में गुजारा हो सकता है? 25,000 में कुछ गुजारा हो जाएगा। साहिल भाई मेरी 25,000 सैलरी है और 10 दिन के बाद जो है खुदा जो है वो गुजारा करता है, बाकी जो है सैलरी ख़त्म हो जाती है। इतनी महंगाई है, बच्चों की इतनी फीसें हो गई हैं, घर का किराया है, इतनी मतलब कि बिल्कुल जो है ना 10 दिन भी नहीं गुजरते। 25,000 मेरी सैलरी है, गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ। मैंने पहले भी बात की कि इसाक डार ने पिछली दफ़ा प्रॉमिस किया था कि मैं सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह नेक्स्ट ईयर अच्छी बढ़ाऊंगा, लेकिन इस साल भी कुछ भी नहीं आ रहा। लेकिन सवाल ये है कि नौकरी भी किसी किसी को मिलती है, सरकारी हर किसी को मिलती भी नहीं है। ये भी तो देख लें। अच्छा मुझे ये बताइए, आपके हाथ में क्या है? ये जी मेरे 3 छोटे भाई बेरोजगार हैं, उनमें से एक की किस्मत आजमाने के लिए अभी सुबह के टाइम पे निकला हूँ। आप क्यों निकले? वो क्यों नहीं निकले? वो भी कहीं मजदूरी करने गया हुआ है,
उनको वहाँ से छुट्टी नहीं मिल सकती थी, तो उनकी जगह पे मैं जा रहा हूँ ये कागज लेके। माय गॉड। और क्या किया है उन्होंने? उन्होंने इंटर किया हुआ है, अभी मजीद आगे पढ़ रहे हैं। माशाल्लाह किसी चीज़ की कमी नहीं है, कट बॉडी में मेरे से भी प्यारा लड़का है, ठीक है, लेकिन बेरोजगारी है। जहाँ जाता है धक्के खाता है, कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ लारे मिलते हैं। अगर आज नौकरी अनाउंस होगी ना, तो अगले 3 साल तक वो इस नौकरी के पीछे घूमता रहेगा। लारे मिलते हैं, नौकरी लप्पे नहीं देने मिलते। वाले होंगे, लप्पे तो होते हैं ना। अच्छा। लप्पे तो लप्पों में मैं ही तो घूम रहा हूँ सही है साहिल भाई। तो उसमें ये है कि मतलब 3 साल बाद भी उसको ये नौकरी नहीं मिलेगी और उसकी जगह और लोग अपॉइंट हो चुके होंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर जाना चाहता हूँ, इन लोगों से बात करना चाहता हूँ थोड़ा सा। एक बहुत जुज्ब होता है, सुबह सुबह के वक्त अंडे खाने होते हैं। सुबह सुबह के वक्त सब खाते हैं अंडे, और हम तो डंडे भी खाते हैं कभी कभी, अभी पढ़ने वाले भी थे, बट चले कोई बात नहीं, हम बात करते हैं। भाई हम लोग बात कर सकते हैं आपसे? शहनाज आपा आ सकता हूँ मैं, बात कर सकता हूँ? अस्सलाम वालेकुम भाई। आपका नाम क्या है? फरीद साहब, ये अंडे कैसे भाव है? 80 रुपये दर्जन। 80 रुपये दर्जन है? तो यहाँ से लोग लेके जाते होंगे अक्सर, आपका गुजारा हो जाता है? कोई मसला नहीं है, हुकूमत से कुछ नहीं कहना चाहते, महंगाई वगैरह सब अच्छा है? सब कंट्रोल हो गया है महंगाई के ऊपर, जैसे बढ़ रही थी उस तरह नहीं, जैसे पहले। माशाल्लाह पाकिस्तान का पहला आदमी है। हाँ, वो पोजीशन कुछ बेहतरी आई है। बेहतरी आई है। देखिए मैं जरूर हुक्मरान जमात का होगा। नहीं देखें, ये पहला आदमी देख रहे कह रहे सही है बिल्कुल। चाचा से पूछे, चाचा साहब आपको क्या लगता है? भाई महंगाई तो अपने ऊपर होती है ना, मतलब अगर इंसान अपने खर्चे कम कर ले तो महंगाई ऑटोमेटिक आपको कम लगेगी। अब हमारे जो है ना खर्चे ही बहुत बड़े हैं, ऊंचे लेवल के खर्चे होते हैं ना, तो महंगाई तो ऑटोमेटिक नज़र आती है ना हमें। हम अपने खर्चों पे कंट्रोल कर लेंगे तो महंगाई ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। जी शहनाज आपा, आप क्या बात? मैं तो अंडे लेने आई हूँ क्योंकि हमारी मार्केट में तो महंगे मिलते हैं ना, 80 रुपए दर्जन है। और वहाँ नहीं, क्या मतलब है 80 रुपए यहाँ पर मिलते हैं तो 150 वहाँ कैसे? ये बड़े स्टोरों पे जाते हैं ना, तो वहाँ तो महंगे ही मिलेंगे। अच्छा, कितना प्रॉफिट रख के वहाँ देते हैं? मुझे नहीं पता कैसे मिलते होंगे, इनको पता होगा। तो वाकई 150 रुपए के मिलते हैं? वाह, मेरा लगा हुआ माइक, इससे कम नहीं होंगे। मकसद है ज्यादा महंगे, डबल लेते हैं ना, जो मार्केट से लाते हैं वो डबल, क्योंकि उन्होंने अपनी दुकान का किराया भी निकालना होता है, स्टोर का किराया। अब आप इमेजिन कीजिए, हम अक्सर कहते हैं कि बच्चों को बढ़ने के लिए अंडे की जरूरत होती है, मक्खन की जरूरत होती है, ब्रेड की जरूरत होती है, मिल्क की जरूरत होती है। अंडे जो है वो यहाँ पर 80 रुपए किलो मिल रहे हैं, 80 रुपए दर्जन मिल रहे हैं। तो इमेजिन कीजिए कि बाहर कितने मिल रहे होंगे, हाँ जी, आपका गुजारा हो रहा है? कहाँ हो रहा है, जब भी तो मैं कह रही हूँ कि गुजारा मुश्किल है, और बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। अब तो सच में मरने को दिल चाहता कभी कभार। अंडे कितने रुपए दर्जन मिल रहे हैं? अरे भाई पता नहीं, अब खाए हुए जमाना गुजर गया, अभी तो पता ही नहीं चल रहा कि अंडे क्या रुपए दर्जन अच्छा, मिल रहे हैं। घर में कितनी मरतबा मुर्गी पकाती हैं महीने में या हफ्ते में, कितनी मरतबा? भैया राज की बात है, मुर्गी थोड़ी सस्ती मिल जाती है, वो जो होते हैं ना बाजू से, वो सस्ते मिल जाते हैं, बस वही पका के गुजारा कर लेते हैं, बच्चे भी खुश हो जाते हैं, अम्मी ने टांगे पका लिया आज। भाईजान, गरीब आदमी जिंदगी में 2 बार मुर्गी खाता है, एक जब खुद बीमार हो तब, एक जब मुर्गी बीमार हो तब। ए भाई मियां, तुम तो चुप रहो। क्या बात है, जबरदस्त। नहीं, ए भाई मियां जरा चुप रहा करो। अरे तुम सही हो जाओ, भाई बोलो या मियाँ बोलो, चुप हो रही है, जूते उठाऊं मैं? दोनों ऑप्शन इस्तेमाल कर रही है। देखो भाई भी मियाँ भी होता है कहीं ऐसा? तुम हर जगह ट्राई में क्यों लग जाते हो? कोशिश करता है, बाकी मर्जी है उनकी। साहब मैं इसको समझाया, अभी वहाँ बैठ के सिगरेट पी रहा था, कसम खुदा की, इस आदमी को बोलो सिगरेट अपने बाप के सामने मत पिया कर, शर्म किया कर। अरे वो हमारा बाप है, कोई पेट्रोल पंप नहीं है जो उड़ जाएगा। बाप के सामने सिगरेट पी रहा है। इस गंजे आदमी को कौन समझते दिमाग को जो डायरेक्ट। अच्छा, तुम इतना महंगा माल क्यों बेचते हो? मैं कब बेचता हूँ भाई? देखे मैं एक बात, अरे इनको शिकायत है, हर चीज में तुम दाम ज्यादा लगाते हो। जो मिर्चें हैं तो मिर्चों के अंदर मिलावट करते हो, क्यों? अब इंशाल्लाह आए ना नीलत होता देखे मार दूंगा इनको। भाई देखे सारी शिकायत इसी औरत को है, पूरे मोहल्ले में कोई खातून में से शिकायत नहीं करती। मैं उधार भी देता हूँ, उधार वो रख लेता हूँ, लेकिन आप यकीन करें एक जगह हर जगह दीवार पे लिखा होता है आज जोड़ो कल काम आएगा। इसकी सेहत नहीं देख रहा, ये झूठ बोल रहा है। तो लड़ाई होने लगी है। क्या मेरा इसके जो दालों में इसने कंकर मिलाए हुए थे ना, ये भर भर के बड़े बड़े पत्थर। अरे मेरी दुकान पे आना, अभी बजट के बाद मैं तुमको सस्ता माल अल्लाह करे दे देवे। ये देखो, ये ऐसी बातें करेगा। मैं इधर आ जाइए जरा, मैं जरा चप्पलों के पास आना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ। आपका ये भाई? अच्छा 1 मिनट, जरा माइक, मुझे उधर जाना पड़ेगा, आपसे बात कर सकता हूँ भाई?
जी, आपका नाम? अजमल। अजमल साहब, ये चप्पल जो है कितने की है? 200 रुपए की। अच्छा, ये इसमें कोई तब्दीली आई है प्राइस में? बेकरी वाले लेके जाते हैं। ये इतने की है? महंगी हुई। महंगी हुई है। पहले कितने की बेचते थे जब लेते थे? आज से समझे 10 साल पहले। पहले तो ये बहुत 100 रुपए की पड़ती थी। और अब ये कितने की पड़ती है आपको? अभी ये तकरीबन 170-75 की पड़ जाती है। तो इस पे आप 30 रुपए रख के बेचते जी, जी। हैं। तो आपका दिन में कितना हो जाता है? गुजारा हो जाता है, बस क्या करें। गुजारा हो जाता है। आपको महंगाई लगता है कि महंगाई है? है, बहुत ज्यादा महंगाई जी। आज बजट आ रहा है, कुछ कहना चाहते हैं? बैठ के हो गया था ना, थोड़ा चेंज मुनासिब आए तो सही है, वरना महंगाई नहीं हो तो बेहतर है, अच्छी बात है। आप प्लीज हटिएगा। आपके ख्याल में आटा, चीनी, दालें सस्ती होनी चाहिए? सस्ती होनी चाहिए। लेकिन आपके ख्याल में लगता है आपको होगी? मुश्किल। पैसा तो मेट्रो में लग गया। नहीं होगी। अच्छा, मैं आलूओं की तरफ जाता हूँ। मैं बताऊँ, मैं तो अपने मियाँ से कहती हूँ, चप्पलें इतनी महंगी हो गई हैं, मस्जिद जाके एक आधी उठा ही लाया करो रोजाना, सच में अच्छी से अच्छी आ जाती है। अच्छा, आपसे बात करके ना मुझे अजीब सा लग रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है। हम वहाँ जा सकते हैं आलू वाले के पास? आइए जरा आइए। सब्जियाँ लाजमी जुज़ होती हैं, सब्जियाँ कितनी महंगी हैं ये हम आपको बताते हैं, जरा आइएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद जी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका है? मैं आ सकता हूँ वहाँ पे? अच्छा, मैं आता हूँ। अगर तुम खड़े हो जाओ तो मुझे सस्ते आलू दे देना जरा। मैं आता हूँ यहाँ पे। और अस्सलाम वालेकुम जी, हटाइएगा जरा, ये अंदर आने दें। ये जरा इसको बंद कर दीजिएगा, पंखे को, थोड़ी देर के लिए। भाई अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फारूक। मोहम्मद फारूक भाई, ये प्याज जो है कैसे रुपए किलो है? आज जनाब 40 रुपए किलो है। 40 रुपए किलो है। और ये आलू? आलू 20 रुपए किलो। आलू 20 रुपए। तो यही दो चीजें सस्ती हैं हमारे मुल्क में। जब यहाँ से बाहर जाता है, चेक इन बैलेंस के कोई लिस्ट होता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो है आपके पास? लिस्ट आती है, अभी लिस्ट आई है, अभी आनी डेली आती है लिस्ट? डेली आती है जनाब। अच्छा, आपका इस महंगाई में गुजारा हो जाता है? गुजारा तो सबको ही हो रहा है, ऐसे ऐसे सबको, कोई दाल खा रहा है, कोई गोश्त खा रहा है, अपना गुजारा तो हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि कोई आइंदा सस्ता होने के चांसेस हैं? नहीं, महंगाई बढ़ेगी भाई। तो हुकूमत से क्या कहना चाहते हैं यहाँ सामने? स्टोर का आलू चलेगा, स्टोर का आलू जो है डबल कीमत में बिकेगा, और प्याज भी मतलब कहने का बाहर मुल्क जाएगी तो और महंगाई होगी। आम आदमी को नहीं मिलता ये? जी हाँ, आम आदमी को नहीं मिलता। आम आदमी जब यहाँ से प्याज चली जाती है तो वो कितने की बिकती है बाहर? बाहर जनाब ये बिकती है अपने डॉलरों के हिसाब से बिकती है भाई। नहीं, ये जब बाहर यहाँ से छोटी बड़ी दुकानों पर चली जाती है तो कितने की बिकती है? बाजार में चली जाती है। ये आए 50 रुपए किलो, 40 ऐसे 5 रुपए रख के 2 रुपए रख के बेच देते हैं लोग। और ये आलू 70 रुपए खरीदी है प्याज मैंने। 70 रुपए प्याज मिलती है। अच्छा, इनसे एक चीज करिए, ये रमजान अभी आ रहा है तो ये महंगाई होगी अभी, क्या वजह है इसकी? मतलब रमजान में क्या वजह है? ये बाहर जाएगा माल। बाहर क्या मतलब? बाहर मतलब पूरा साल जाता है वो सामान बाहर चला जाता है, ये क्या बात है? इम्पोर्टेड हो रहा है ना माल। रमजान में 2 हाथ आगे होते हैं हम लोग। हाँ, ऐसी बात नहीं है, दो रमजान नहीं, में 10 हाथ आगे होते हैं। महंगाई बढ़ती है सर। क्या जो यूरोप में उनका त्यौहार आता है ईसाइयों का, तो वो चीजें सस्ती कर लेते हैं? हम मुसलमान हैं, जब रमजान आता है तो हम कीमत डबल कर लेते, क्यों? साहब ये तो बड़े गवर्नमेंट जो मतलब गवर्नमेंट का क्या, आप तो आवाम है ना। देखो, गवर्नमेंट जो महंगाई करी वो ठीक है, लेकिन ये जो आवाम है, लाखों की तादाद में जो दुकानदार है, ये तो आवाम है, ये क्यों महंगाई कर रही है? तो साहब इधर मेरी बात सुनो, बड़ी मार्केट में असल मेन चीज वहाँ पे कंट्रोल हो, जो मतलब ट्राले, मतलब आप लोगों ने कंट्रोल नहीं करना है? हमें तो कंट्रोल कर रहे हैं, हम तो कंट्रोल से बेच रहे हैं। असल मेन चीज आप अभी खुद बता रहे थे कि महंगाई होगी, अभी रमजान आने से पहले, तो आप कंट्रोल रखें भाई। स्टॉल इसलिए कि बाहर स्टोर का आलू आएगा, बर्फ का आलू, अभी प्याज भी मतलब बाहर जा रही है। चले भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सब्जियां बहुत महंगी हैं। किस तरफ अली, किस तरफ मुझे आवाज नहीं आ रही जी, बताइए मुझे। हमारे दिमाग में क्यों मसला है? ये तो सिर्फ हमारे दिमाग में है भाई। एक सेकंड अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए मुझे, क्या महंगाई लगती है आपको? बहुत महंगाई है। कितनी महंगाई? आप लोगों का गुजारा हो जाता है? बहुत मुश्किल से होता है। बहुत मुश्किल से, क्यों? क्योंकि महंगाई इतनी, हर चीज इतनी महंगी है। अच्छा, मैं यहाँ बिल्कुल आम आदमी से बात कर रहा हूँ, कोई प्री प्लान नहीं। आप बताइए, हमने आपको बुलाया तो नहीं यहाँ पे? आप लोग खुद आए? टीवी में देखा था, मैं आपसे मिलने आई हूँ। ओके। अच्छा, आप क्या करते हैं भाई? मैं स्टाफ नर्स हूँ, मेडिकल से ताल्लुक है मेरा, अमन फाउंडेशन। अच्छा, मुझे बताइए कितने पैसे मिलते हैं आपको? तनख्वाह कितनी है? ये 25,000 सैलरी। 25,000 में 1 2 3 4 5। अच्छा, 3 बच्चे हैं सर मेरे। 3 बच्चे हैं। इस पे गुजारा नहायत मुश्किल है, बस खींच के गुजारा करते हैं। सबसे महंगा क्या लगता है? जब अब त्यौहार आते हैं वो महंगा लगता है, रमजान महंगा लगता है, ये क्या चीज महंगी लगती है? हर महीने का राशन इतना महंगा होता है। तनख्वाह कब खत्म हो जाती है? कौन सी तारीख को?
सर मेरी तनख्वाह तो आते ही खत्म हो जाती है, 2 घंटे बाद सैलरी नहीं होती, वो बस किराया होता है महीने का, जो कि रोज 100-150। आपका मकान अपना है? जी मकान अपना है। उसके बावजूद आप मकान का किराया नहीं देते? उसके बावजूद बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। कोई दुख या कमी आ जाए उसमें काफ़ी मुश्किलात होती हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए बात यह है कि हम एज अ नेशन जो है करप्ट हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हम तनकीद करते हैं गवर्नमेंट ने उसने महंगाई कर दी, ऐसी पॉलिसीज़ नहीं बनाई। उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ नहीं बनाई। एक दूध वाला है, उसने शलवार रखी होती है टखनों से ऊपर, तस्बीह हाथ में होती है, लेकिन देखिए भाई एक बात सुन लें। अच्छा सुने मेरी बात सुने। देखिए पहली बात सुनिए, मेरी बात सुने। दूध वाला है ये सही है, बाकी नहीं, क्योंकि एक मकाम आता है जहां आपको लाइन ड्रॉ करनी होती है। और मैं आपको सच बता दूं, आज मुझे इस बात पे फख्र है कि मैं मुसलमान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये और बात है कि अगर किसी का अमल ठीक नहीं तो वो और बात है, लेकिन उसके अंदर ये नबी की सुन्नत है। तो भाई माजरत नहीं, मैं समझ गया, मैं समझ गया, बात सुनेंगे तो आप मेरी बात समझ पाएंगे। उस तरफ ना जाए। बात ये है कि हमें जो है ना, मतलब आप ये कहना चाहते हैं नेशन हमारी काउंसलिंग होनी चाहिए, पता लगे। ठीक है। अच्छा मुझे आप करते क्या, खुद क्या करते? मैं खुद वकील हूँ। अरे क्या बात है, खुद वकील हैं जी। ये तो फिर लाखों रुपए फीस लेता है, आपका गुजारा हो जाता है? मसला ही नहीं है, बिल्कुल हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। You are satisfied? हाँ जी, you are satisfied। जी भाई, अगर मिलाने की बात आ रही जहाँ तक देखे जी, क्या बोले? अरे भजन क्या बोले आप, मेरे को कुछ बोलने का मौका तो दो, क्यों नहीं बोलते? महंगाई हो गई है, बोलिए। इतनी महंगाई हो गई है, कब होगी सस्ताई, मेरे को ये बता दो एक दफा। शाम को 5 बजे जब बजट आएगा तो सस्ती हो जाएगी। ये सिर्फ सब सस्ता हो जाएगा। देखो कैसे 2 बजे सब बड़ी सस्ता हो जाएगा इधर। कैसे होगा ये बजट ही जो आएगा, कैसे होगा? जितनी महंगाई हो जाए, ईमानदारी से पैसे ऊपर रख के ईमानदारी से उतना ही प्रॉफिट खाएंगे जितना हलाल है। यकीन करें कि बजट जो है ना ईमानदार है, बजट को बनाने वाला जो है ना ईमानदार नहीं है। वाह सही, वाह ये सारा सच आज ही उगल देना तुम, है ना? सारी बुराई मेरे पे डाल दो। अच्छा जी, मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैंने सिर्फ बेसन में थोड़ा सा मैंने चने के साथ ना थोड़े वाले छोटे, लेकिन ये गलत है ना। आप ये गलत नहीं है, मतलब कमीशन कहाँ से आएगा? आए जरा, चावल हाँ दे रहा हूँ, दूंगा, महंगा दूंगा। मेरे साथ आइए, एक सेकंड इधर देखें भाई, यहाँ बैठ सकता हूँ? एक सेकंड, ब्रेक के बाद। आपका नाम क्या भाई? मेरा नाम मोहम्मद अनवार साहब हैं। आप नाबीना? इनको नजर नहीं आता और ये यहाँ पे काम कर रहे हैं। इनके पास ये एक छोटा सा स्टॉल है जिसमें ये बैठे हुए हैं। आप इनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है ये मैं आपको बताऊंगा। आज बजट आएगा तो आज बजट मोहम्मद अनवार के लिए भी आएगा। आज अगर कोई चीज़ महंगी होगी तो मोहम्मद अनवार के लिए भी महंगी होगी। मोहम्मद अनवार की ज़िंदगी क्या है, कितने लोग मोहम्मद अनवार के साथ वाबस्ता हैं, ये हम आपसे बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। जाएगा कहीं नहीं। आई एम ग्लैड दैट आई एम हेयर टुडे। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं यहाँ पर हूँ, आम आदमियों में, आम लोगों में, जिनके आम से प्रॉब्लम्स हैं। और इस आम से प्रॉब्लम्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है महंगाई का। आज बजट ने आना है, सर प्लीज़ कुछ कीजिए। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। पनोसमा की आवाज के ऑडिशन जिंदा दिलाने शहर लाहौर के बाद होने जा रहे हैं रोशनियों के शहर कराची और पूरे मुल्क में। कराची ऑडिशन की तारीख 6 और 7 जून। टाइम है सुबह 11 से शाम 5 बजे। एड्रेस समा टेलीविजन 15 फ्लोर टेक्नो सिटी कॉर्पोरेट टावर इल्ताफ हुसैन रोड कराची। और पूरे पाकिस्तान हैदराबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, सक्खर, इस्लामाबाद, पेशावर, एबटाबाद, मीरपुर, आजाद कश्मीर, कोयटा। फोन नंबर है 0332883079। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। चंद पल यूं तेरी गुर्बत में कटे। जान के ब्लैकमेलर ऐसे बच्चे उधर। साहिब ने कहा था, नाला हूँ मैं बेदारी एहसास के हाथों, दुनिया मेरे अफकार की दुनिया नहीं होती। जहाँ बहुत सारे लोग प्यार कर रहे हैं वहाँ कुछ लोग बड़े शदीद लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर रहे हैं।
उन्हें उम्मीद ही नहीं है किसी बात से, उन्हें सिर्फ इस बात की उम्मीद है कि हम भी यहाँ आके एक शो करके चले जाएंगे। आपको एक बड़ी हैरतअंगेज़ बात बताता हूँ, मैं मोहम्मद अनवार साहब के साथ हूँ, इनका ड्राइविंग लाइसेंस बन गया है लेकिन शनाख्ती कार्ड नहीं बना है। हमारे मुल्क में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये वाला माइक, अच्छा, हमारे मुल्क में कुछ भी हो सकता है, ये मुझे बता दिया करें, लाइव शो जाते हैं कोई मसला नहीं। अस्सलाम वालेकुम अनवार साहब। वालेकुम सलाम। अनवार साहब मुझे बताइए, क्या घर में कितने लोग हैं? घर में कोई भी नहीं है, मैं ही हूँ। अकेले हैं? तो यहाँ पर ये बेचते हैं? जी। गुजारा हो जाता है आपका? मैं 30 साल से मैं मजदूरी कर रहा हूँ यहीं पर ही। कोई मसला नहीं है आपको? कितनी आमदनी हो जाती है? मिल जाती है, 200-300 रुपये मिल जाते हैं, शुक्र है। कहाँ रहते हैं? लाइब्रेरी में। तो ये यहाँ से कैसे जाते आते, कौन लेके आता जाता है? यार अल्लाह की मखलूक है कि। यार आप लोग इस बात पे तालियां बजाएं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पर एक और साहब भी हैं जो पीछे खड़े होकर तनकीद कर रहे थे और उनका हक है, उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। मैं इनसे हेलो ये देखो अशब, ये वाला माइक आ रहा है, जल्दी देख। पे भी एतबार नहीं रहा और किसी को भी नहीं रहा ऑनेस्टली। सब हम भी, चाहे हम जितने भी दिल से यहाँ आ जाएं, जितने भी दिल से शो कर लें, लेकिन लोगों को ऐसा ही लगता है कि शायद हम भी एक खबर बेचने के लिए आए हैं। मैंने आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताई है, आज इनको 6,000-7,000 रुपये मिलते हैं। कनात पसंदी का ये आलम है कि ये 14 अगस्त को फिर भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। इनकी छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं, साहिर लोधी का रेडियो सुन लेते हैं, साहिर लोधी को देख लेते हैं, इनको राजा तक का नाम याद है, राजा तक का इनको नाम याद है। जब मैंने कहा कि ये देख नहीं सकते, जब मैंने कहा कि राजा यहाँ पर है तो कहने लगे साहिर भाई आए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ये हमारे मुल्क के लोग हैं। मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ, जो मुझे नहीं पता कि इस शो का कोई असर होगा या नहीं होगा, मेरी नीयत साफ़ है, हमारी टीम की नीयत साफ़ है। हमने ये शो इसलिए नहीं किया कि हमको रेटिंग मिले। कहते हैं कि रेटिंग के लिए ख़वातीन की ज़रूरत होती है। आज मैंने ज़्यादातर सिर्फ मर्दों से बात की है। मैं अपने दिल की बात आपको बता रहा हूँ। मेरा सिर्फ एक मकसद है कि काश मेरे हुक्मरान सुन लें, काश वो ये बात जान लें कि मेरे मुल्क के लिए, मेरे मुल्क के लोगों के लिए रोटी तंग से तंग तर होती जा रही है। यहाँ पर आप इमेजिन कीजिए कि इनका ड्राइविंग। इन्हीं से एक सवाल कर लेते हैं, अनवर भाई ये बताओ, पाकिस्तान का सदर कौन है? ममनून हुसैन सर। अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आज बजट आ रहा है, आपको पता है कि आप क्या होना चाहिए आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए क्या होना चाहिए? भाई सस्ताई होनी चाहिए और ऐसा हो जाए कि गुजर बशर हर आदमी का आराम से हो जाए। अच्छा, आप जब बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। कौन से, सरकारी अस्पताल जाते हैं, प्राइवेट जाते हैं? सरकारी में कहाँ पूछते हैं यार। क्या बात है यार, सरकारी में कहाँ पूछते हैं, सरकारी में कहाँ, इमेजिन कीजिए सरकारी में कहाँ पूछते हैं। अगर ये 6-7 हज़ार 10,000 रुपये भी बनाते हैं तो 10,000 रुपये बनाने के बाद इनको जाना होता है कहाँ? एक प्राइवेट हॉस्पिटल, और वहाँ पर टीका कितने का है, गोली कितने की है, कोई दुख सुख आ जाए तो बजट कैसे आता है। इमेजिन कीजिए पेट्रोल कितना महंगा है। कितना किराया देते हैं भाई आप? 50 रुपये आने के, 50 रुपये जाने के। तो ये कितने हो गए? 100 रुपये। 3,000 रुपये तो ये निकल गए। 3,000 के बाद खाते क्या हैं भाई? वही रोटी सूखी मूंगी। जब फातिमा सुरैया बजिया का एक प्ले था जिसके अंदर दो मोहब्बत करने वाले, ये आप सबके लिए भी है और आप सबके लिए जो देख रहे हैं, दो मोहब्बत करने वाले लोगों की कहानी बताई गई थी। दोनों एक दूसरे से शादी नहीं करते, दोनों तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लेते हैं और दोनों प्याज और रोटी खा के गुजारा करते हैं। पाकिस्तान बन जाता है, उनमें से एक शख्स जो होता है वो दूर हो जाता है, दूसरा और दूर हो जाता है, लड़की की शादी कहीं और हो जाती है, वो किसी बहुत बड़े घर में चली जाती है और लड़का जो है वो एक मजदूर बन जाता है, चूने वाला। 30 साल बाद एक दूसरे की मुलाकात होती है, वो उसी लड़की घर चूना करने आता है तो वो लड़की पूछती है उसको देख के, कहती है कि तुमने ये अपनी क्या हालत बना ली है, क्या करते हो आजकल? तो वो एक जुमला कहता है, पाकिस्तान बनने से पहले भी प्याज रोटी खाते थे, पाकिस्तान बनने के बाद भी प्याज रोटी खाते हैं। अब हमारे मुल्क में ये प्याज रोटी भी मुश्किल। सदर साहब, वो भी 68 साल बाद, वजीर आजम साहब, ये प्याज रोटी भी मुश्किल हो गई है। मैं अभी ये बात रिवील नहीं करता, लेकिन एक ऐसा इलाका है जहाँ मैं काम करता हूँ, वहाँ लोगों के पास चप्पल नहीं है, वहाँ लोगों के पास पानी नहीं है। नाम मैं आपको उस गोट का बताता हूँ, उस गोट का नाम है रोजी गोट। और बताता हूँ, यारो गोट चले जाइए। एक हम वहाँ पर छोटी सी क्लिनिक बनवा रहे हैं जिसका प्लस्तर अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। 11 साल के एक बच्चे ने आके मेरा शुक्रिया अदा किया है। 11 साल के बच्चे को ये किसने बताया कि अस्पताल इंपॉर्टेंट है, लेकिन 11 साल का बच्चा आके मुझे कहता है, साहिर भाई अगर ये हॉस्पिटल बन जाएगा तो कम से कम मुझे अपनी माँ को लेके दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। बस ये मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, ये मैं आपके, इनका पूरा हक है। ये मुझे कह रहे थे कि इस खबर से कुछ नहीं होगा, इनका पूरा, आफ्ताब साहब इनका पूरा हक है, ये जितना कह सकते हैं उतना कहें। भाई हम आपके पास आए हैं, अल्लाह करे
अगर हम गलत हैं तो आपकी दुआ से हमको हिदायत मिल जाए। मैं आपको सच कह रहा हूँ। आप रो क्यों रहे? रोए मत यार, रोए मत, 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 आफ्ताब साहब रोए मत, 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 रोए मत भाई, रोए मत। क्यों रो रहे हैं? क्यों रो रहे हैं? क्या मसला? क्या कर सकता हूँ आपके लिए? मुझे बताइए, सच बताइए, क्या कर? मुझे किस चीज़ मेरा अल्लाह बड़ा मेहरबान है, लेकिन यहाँ ये जो हालात हो रहे हैं, ये जो यहाँ भूख प्यास अफलास हो रही है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, क्या इंसान को ये भी मैसर नहीं है? वो मुल्क किस काम का है? इस मुल्क का क्या फ़ायदा? इन हुक्मरानों का क्या फ़ायदा जो कि एयर कंडीशन में होते हैं, बड़े बड़े इस मैकडोनल्ड में इसमें जाके खाते हैं, और ये गरीब आदमी का ये हाल है कि यहाँ इनको कोई पूछने वाला नहीं है। खुदा इनको हिदायत दे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। चाचा से एक छोटा सवाल मैं मुझे बात अकादर भाई इजाज़त दीजिए मुझे। जब हम आए थे तो ये बहुत गुस्से में थे। मैंने इनसे सिर्फ 2 प्यार के बोल बोले, 2 प्यार के बोल बोले, और ये इनकी आंखों में से आंसू आ गए। ये मेरे फादर की जगह है, मेरे वालिद की जगह है। बॉस, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से कह रहा हूँ, गवर्नर साहब से कह रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब से कह रहा हूँ, सदर साहब से कह रहा हूँ, ख्याल कीजिए बॉस। मुझे नहीं पता मुझे आप कभी देखते हैं या नहीं देखते, लेकिन अगर देखते हैं तो आज मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ अपने आवाम के लिए। क्या आप आज के बजट में कोई ऐसा, इसाक डार साहब, क्या आप आज के बजट में कोई ऐसा सरप्राइज़ दे सकते हैं जो हमारे लिए बहुत खुशकुन हो? प्लीज़ बॉस, प्लीज़ कुछ कीजिए, प्लीज़ कुछ कीजिए। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद। पनोसमा की आवाज के ऑडिशन जिंदा दिलाने शहर लाहौर के बाद होने जा रहे हैं रोशनियों के शहर कराची और पूरे मुल्क में। कराची ऑडिशन की तारीख 6 और 7 जून। टाइम है सुबह 11 से शाम 5 बजे। एड्रेस समा टेलीविजन 15 फ्लोर टेक्नो सिटी कॉर्पोरेट टावर इल्ताफ हुसैन रोड कराची। और पूरे पाकिस्तान हैदराबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, सक्खर, इस्लामाबाद, पेशावर, एबटाबाद, मीरपुर, आजाद कश्मीर, कोयटा। फोन नंबर है 033288307779। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। चंद पल यूं तेरी गुर्बत में कटे। रेडी? अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ इससे पहले कि हम शो को आगे लेके चलें कंक्लूजन की तरफ। दिस इज़ मेड इन पाकिस्तान जी। ये मेरे मुल्क की चीज़ है। ये जो मुझे मिली है 260 रुपये की मिली है। ये सुरमेदानी है, सुरमेदानी है, 260 रुपये की है। और ये मुझे बहुत अजीज़ है क्योंकि ये मेरे मुल्क में बनी हुई है। ये मेरे मुल्क के इन्हीं लोगों ने बनाई है और मुझे बहुत खुशी हुई है। यहाँ बहुत सारे लोग पता नहीं कहाँ से इस वक्त आके जमा हुए हैं जिन्होंने सिर्फ टीवी पे शो देखा और वो आ गए। आपने भी टीवी पे देखा था? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी आपको टीवी पे ही देखा था, तो मैं यहीं रहता हूँ, मैं बोला देखूँगा मिले। अच्छा, आपको मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है महंगाई कम होगी? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर बार हम यही उम्मीद रखते हैं, होता कुछ भी नहीं है। होता कुछ नहीं। ये बच्चा जो है इसने अब ये बीकॉम कर रहा है और इन प्रोसेस है कि इसको जॉब मिल सके ताकि ये कोप अप कर सके उस महंगाई से। अच्छा, इनसे पूछता हूँ, आप भी देख के आए? जी सर, मैं कोरंगी से आया हूँ, आपका प्रोग्राम देख कर आया हूँ। आपके प्रोग्राम सारे अच्छे हैं। अल्लाह ताला आपको और अच्छे प्रोग्राम करने की तौफीक अता फरमाए। मैं सर आते हुए मेरा एक्सीडेंट भी हुआ है, लेकिन मैं आपके पास पहुँचना ज़रूरी था। मैं पहुँचा हूँ, बेरोज़गार हूँ। आप बेरोज़गार हैं? सर अभी फ़िलहाल बेरोज़गार हूँ मैं, नौकरी नहीं है, किराए का मकान है, 5 बच्चों का साथ है मेरा। महंगाई इतनी है सर, पूरा नहीं होता मेरा। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा अपना घर नहीं है कोई, बहुत परेशान हूँ सर। आपसे दुआ करता हूँ अल्लाह से कि आपके वसीले से कुछ मुझे मिल जाए, जॉब मिल जाए, समा में जॉब मिल जाए मुझे। BA किया हुआ है मैंने, क्वालिफिकेशन अच्छी है, सब एक्सपीरियंस है, सेल्स एक्सपीरियंस है, मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, लेकिन कहीं अच्छी जॉब नहीं मिल रही है। आखिरी जॉब कब की थी आपने? मैंने अभी लास्ट जॉब तकरीबन महीना हुआ है मेरी ख़त्म हुई है। तो किस वजह से ख़त्म हुई थी आपकी जॉब? सर पैसे तोड़ के देते थे, पूरे पैसे नहीं देते थे। महीने पे हर महीने 4000-6000 रुपये कमीशन मार रहे थे, पेट्रोल के पैसे नहीं देते थे। तो आपको कितनी तनख्वाह मिलती थी? सर 25,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी मुझे, उसी में पेट्रोल भी मेरा, अपना खाना भी, बच्चों का साथ है सर, किराए का मकान कहाँ से पूरा होगा? आपको इज्जत नहीं है, आप इनको नहीं दी। अच्छा, आप अब यहीं रहेगा? जी जी।
हम आपका शो रोज़ाना डेली देखते हैं, हम आपको कॉल भी करते हैं, आप बहुत अच्छे लगते हैं हमें, आपका शो मुझे बहुत पसंद है। मैं अपने बच्चे लेकर आई हूँ, काम में लेकर चारों बच्चों को बाइक पर बिठाया, हमें पता चला सदर में हम लोग भाग भाग कर आए बच्चे लेकर। हमारे 4 बच्चे छोटे छोटे, उन लोगों को धूप में रखा है लेकिन आपके शो के लिए, आपके शो में आना चाहते हैं। और एक मेरा बेटा है साहिल भाई, एक मेरा बेटा है, उसका नाम तैयब है। 3 साल से वो सीढ़ियों से गिर गया था, उसका हाथ का अभी तक मसला हल नहीं हुआ। उसकी कोनी है ना, वो यहाँ पर आ गई है, ऑपरेशन बोला था। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं ऑपरेशन कर सकूँ। 3 साल हो गए, मेरे बेटे का हाथ का मसला है। बहन बस 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 कॉल करती थी डेली। आप आइएगा, हमारे पास शो पे आ जाइए। मिलने आए, रंगी से आई हूँ। शोर आप बताइए, आपका मसला क्या है? ये क्या है? ये बीमार है, इसकी हड्डियों का मसला है, इसकी हड्डियों में और दूध नहीं बनता ना, तो अभी डॉक्टर ने इसको ऑपरेशन लिख के दिया है, इसका भी एक मसला है। तो इसलिए आप मुझे पता चला, मैं लेके आई। ये देखिए मेरे पास पूरी रिपोर्टें हैं, पूरे अस्पताल की रिपोर्टें हैं, प्लीज़ आप कुछ मेरी मदद करें, इसलिए आई। ये मैं एक मिनट ये तो आपको सिर्फ 2 केसेस हैं, वहाँ पता नहीं कितने लोग मुझसे मिले हैं जो सिर्फ इसी सिलसिले के अंदर आए हैं। मुझे का उम्र का भी करवाया था, हमने शो में देखा था, हमें आपको बहुत अच्छा लगा था, हमने कहा अपने बेटे को भी यहाँ दिखाएंगे। हम लोग भी अभी आए हैं, अभी हमारे टीवी पे शो चल रहा था तो हम लोग अभी आए हैं फटाफट बच्चों को दिखा। काम पे जाना 3 दिन के बाद आज जाना था, मैंने कहा मुझे साहिल भाई से बात करवा दे, फिर आप भले चले जाना, मुझे जाना है। इसका मुँह नहीं खोल रहा, ये कुछ चीज़ नहीं खा रहा है, 2-3 दिन से कुछ नहीं खा सकता। गलत तरीके से चढ़ा दिए और हमें सब जगह दिखाया, बोले इसका ऑपरेशन होगा, गोला यहाँ पर आएगा। कितने पैसे? 1 लाख रुपए के अंदर बोला। मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं, मेरा शोर कमाता है, घर में खर्चा हो जाता है, 1 रुपया नहीं बचता कि मैं इसके ऑपरेशन के लिए जमा कर सकूँ। और ये लड़के ज़्यादा कल काम पर जाएगा, मुझे बदवा देगा, मेरे को ये अच्छा नहीं लगेगा। मेरा बेटा इस साल में मेरे को बहुत तकलीफ है, 3 साल से रो रही हूँ मैं, 3 साल। इसका हाथ देखे भैया, मेरे बच्चों का भी यही है सब, देखिए इसकी हर मोहल्ले वालों से मेरी इसके बारे में बात होती है। अच्छा मुझे बताइए, ये सही हो सकते हैं? सर जी हाँ, डॉक्टर का भी इलाज शुरू है हड्डी वाली अस्पताल में, अब उन्होंने बोले इसके ऑपरेशन का। कितना पैसा लग रहा है? अभी फिलहाल उन्होंने ये नहीं बताया, 17 तारीख रिपोर्ट आएगी फिर पता चलेगा। अच्छा आप दोनों से मैं कह रहा हूँ, इनका नंबर वगैरह हम लोग ले लेते हैं और आप हमारे पास। सर्दियाँ आती है ना, इतना दर्द होता है, मम्मा मुझसे एक बोतल भी नहीं उठती, इतना शदीद रोता है। मुझे नंबर दें आप, मैंने आपसे बात। जी जरूर। आपका भी कोई मसला है? पेली में गया है 3 साल में मेरा बेटा, पेली में जाके मेरे बेटे को बैग भी उठाना होता है ना। अच्छा तुम्हारा नाम क्या बेटा? मोहम्मद ज़ीशान। मोहम्मद ज़ीशान। आपका नाम क्या है? साबिर? तैयब रजा। आपका नाम क्या है? उस्मान। तो इनको भी यही प्रॉब्लम है, उस्मान को भी? इसका सुबह से नाक से खून आ रहा है, इसका चेहरा सुबह से इसके नाक से खून आ रहा है। आपको मैं अपने और भी बच्चे दिखाना चाहूँगी। मेरे 3 बच्चे छोटे, एक बेटा है वो अभी 2 साल का, चल नहीं सकता, उसके पैरों में कैल्शियम की कमी, दांतों में भी इतना सुराख, इतनी कैल्शियम की कमी बताइए। मैं ठीक है मैं ये पकड़े। वालेकुम, कैसे भाई? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि ये मसाइल सारे के सारे ऐसे ही। आज हम बजट पे शो करने आए थे, लेकिन हर शो जो होता है। जी आपको भी कुछ कहना है? आ जाए इधर आ जाए। जी भाई, बहुत दूर से मैक्रो में जॉब करता हूँ, आप जरा वो साइन कर ऑटोग्राफ। जी मैं अभी शो कर रहा हूँ, शो के बाद। जी गुर्बत ने सिखा दी है मेरे बच्चों को तहजीब, सहमे हुए रहते हैं, शरारत नहीं करते। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, ये पकड़े। राजा किधर गए? हाँ जी, कोई पकड़ ले। हाँ अस्सलाम वालेकुम जी, आपका गुजारा हो जाता है? जी बस बहुत मुश्किल से होता है, मगर ये है कि कर लेते हैं, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। बाकी हम बहुत बैकफुट पे हैं, बहुत ज़्यादा बैकफुट पे हैं। मेरी ये सियासतदानों से अपील है कि कुछ गरीब आवाम के बारे में भी सोचें। अच्छा मैं अब तमाम लोगों से पूछूंगा, गुजारा हो जाता है? और आप लोगों ने सिर्फ हाँ या ना में बोलना है, ठीक है? गुजारा हो जाता है? गुजारा होता है? गुजारा होता है? महंगाई है? कितनी महंगाई है? आप देखिए, इनको हम नहीं सिखा रहे हैं, ये खुद ब खुद बोल रहे हैं।
आप इमेजिन कीजिए, एक बार फिर मैं अपने हुक्मरानों को सुनाना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं आप पे एतराज़ कर रहा हूँ या आप पे तनकीद कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं भी इनका नुमाइंदा बन के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, आज बजट आना है, आज अगर कुछ रिलीफ मिल सकता है तो मिल जाए। आज वहाँ पर वो बच्चा तैयब जो है उसका इलाज हो जाना चाहिए। गवर्नमेंट में ऐसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि तैयब जैसे बच्चे का इलाज देर एंड देर होना चाहिए। गवर्नमेंट में ऐसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि इन दो बच्चों के इलाज बहुत आराम के साथ हो जाएं। देखिए, जब आपका बच्चा बीमार होता है तो आप उसको इंग्लैंड भेजते हैं, आप उसको अमेरिका भेजते हैं, आप उसको बड़े बड़े इलाकों में, बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं, पुलिस फोर्सेज लगती हैं और उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है उस एरिया को। लेकिन जब ये बीमार होते हैं तो इन्हें किसी मॉर्निंग शो का सहारा लेना पड़ता है, किसी मुझ जैसे हकीर से आदमी के पास आना पड़ता है, उससे बात करनी पड़ती है, अपने आप को पब्लिक के सामने लाना पड़ता है। खुदारा मेरी कौम को इस ह्यूमिलिएशन से बचाइए, हॉस्पिटल्स कायम कीजिए, स्कूल्स कायम कीजिए, इनको नौकरियां दीजिए, इनको रिलीफ दीजिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, ये मेरी हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर आप हमारे नुमाइंदे हैं तो ये आपके अवाम हैं, अगर आप लीडर हैं तो ये सब के सब आपको फॉलो करते हैं। अगर आप हमें रिलीफ देंगे तो याद रखिए हम आपके ऐसे वफादार हैं, हमें जब कुछ नहीं मिलता तो भी हम कहते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान। तो आप इमेजिन कीजिए, और ये तपती दोपहर में, ये सिर्फ पाकिस्तानी कौम है जो तपती दोपहर में यहाँ खड़ी है, सिर्फ एक ऐसे शख्स के लिए जो इनके लिए ज़रा सी आवाज़ उठा रहा है। आप इमेजिन कीजिए, आप इनकी ज़िंदगियों को तब्दील कर दें तो ये आपके लिए कौन सी आवाज़ नहीं उठाएंगे। लेकिन आई एम लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन, जो महंगाई का सोल्यूशन हो, जहाँ पर आटा सस्ता हो, जहाँ पे चीनी सस्ती हो, जहाँ पे दालें सस्ती हो, जहाँ रमज़ान आने से पहले गरीब को यह फिक्र ना हो कि उसके घर में सहरी होगी या नहीं होगी, अगर सहरी होगी तो क्या अफ्तार होगी या नहीं होगी, जहाँ गरीब को यह फिक्र ना हो कि उसके बच्चे ईद पे जब कपड़े मांगेंगे तो वो क्या करेगा, क्या वो कपड़े खरीदेगा या वो नहीं खरीदेगा, जहाँ पर उसको इस बात की फिक्र ना हो कि ईदी देने के लिए क्या वो अपने बच्चे को इस बार भी वो 10 रुपए जो देने हैं क्या वो 10 रुपए भी दे पाएगा। मेरी आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है, मुझे नहीं पता कि इस शो का कोई असर है या नहीं। क्लोजिंग स्टेटमेंट्स में ले रहा हूँ कादिर साहब। मेरा सिर्फ सादा सा सवाल है हुक्मरानों से, ये मुल्क के घर की तरह है, अगर एक घर में बच्चे हो 8-10, उस बच्चे को सबसे पहले आप मर्सिडीज देंगे या रोटी? उन बच्चों को आप मैकडोनल्ड में खाना खिलाएंगे या आटा? उन बच्चों को आप स्कूल भेजेंगे या मेट्रो बस? उन बच्चों को क्या देंगे? ये अरबों खरबों रुपए के प्रोजेक्ट के बजाय सबसे पहले आटा दे, सेहत दे, पानी दे, बिजली दे, उसके बाद ये प्रोजेक्ट शुरू करें। मैं इतना कहूँगा अपने हुक्मरानों से कि खुदा के लिए इस अवाम को गरीबी से निकालें और इस अवाम के लिए कुछ रहम फरमा दें, तालीम भी दे दें इस अवाम को और सस्ताई भी कर दें इस अवाम के लिए। बड़ी मेहरबानी। मैं मुंह यूँ छुपा रहा हूँ कि मैं इंशाल्लाह आज ये तहिया करता हूँ कि मैं परचून की दुकान में कोई अब 2 नंबर काम नहीं करूँगा और ईमानदारी से बेचूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बोलिए। मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि आवाम को आटा चीनी दालों से निकालें ताकि हम कुछ और सोच सकें। हमारे पास बहुत टैलेंट है, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, वो कुछ और सोचना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास इतनी सारी सॉल्यूशंस नहीं है, हमारे पास इतनी टेंशन है कि हम सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि आज खाना पकेगा कि नहीं पकेगा। देखिए, मैं तो ऐसी बातें नहीं कर सकती, मगर जब इंसान अपने आगे पीछे माहौल देख रहा होता है तो बहुत तकलीफ होती है कि बच्चे पढ़ेंगे या खाएंगे। अब हम लोग भी सोचने लगे हैं, महंगाई अब हमें भी बहुत फील होने लगी है, क्योंकि हर चीज़ की इतनी कीमतें हो गई है कि सुबह शाम बदलती हैं, सुबह कीमत और होती है, शाम को कीमत और होती है, हम खुद बहुत मुतासिर हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, आप हमें हायर कर लीजिए, सुबह सवेरे समा की टीम को हायर कर लीजिए, हमें एक टास्क दे दीजिए कि पाकिस्तान से महंगाई कम करनी है। हमारी टीम में मेरे पास 10 या 11 लोग हैं और हम सब एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं प्राइम मिनिस्टर साहब कि हम सब अगर हायर हो जाते हैं, आप हमें रखते हैं, हमको पैसा भी नहीं चाहिए, हम पाकिस्तान को एक ऐसा सोल्यूशन दे सकते हैं जहां गुर्बत का खात्मा हो सके, लिटरली दे सकते हैं। रीज़न इज़ क्योंकि हम एडवाइस सिर्फ और सिर्फ उसकी और यहाँ की लेते हैं। बेशक। आप भी अपने एडवाइजर्स को सुनना छोड़ें, उनकी बातें सुनना छोड़ें, सर बाहर आवाम में आएँ, आवाम में बहुत मुश्किलात हैं, अपने एडवाइज़र्स के साथ आएँ ताकि उनको पता चल सके कि लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है। अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला रहम करे कि आज बजट आएगा, अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे और हमको एक ऐसा बजट दे जिससे इनके दुखी चेहरों पे मुस्कुराहट आ सके। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, आपसे मुलाकात होगी मंडे के दिन, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।